बिहार की राजनीति में एक साथ लब और कुश की जोड़ी के रूप में काम करने वाले उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की जोड़ी अब अलग हो चुकी है। और जब से उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू से इस्तीफा दिया है और अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन किया है, उस वक्त से ऐसा देखा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जनता के बीच जाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते, अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार का एक भी मौका नहीं गंवाते। जब उन्होंने नई पार्टी का गठन किया तो उसके ठीक बाद विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने बिहार के कई जिलों का भ्रमण किया, वहां स्थित कई विभूतियों के प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया, वहां की जनता से मिले, उनकी समस्याओं को सुने। बहरहाल उनकी विरासत बचाओ नमन यात्रा समाप्त हो चुकी है और अब उपेंद्र कुशवाहा एक नई पहल करने जा रहे हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा हिंदुस्तान के इतिहास में महान शासकों में शुमार सम्राट अशोक महान की जयंती समारोह मनाने जा रहे हैं। इसे लेकर उनके सरकारी आवास के बाहर पोस्टर भी जारी कर दी गई है। 28 मार्च को राजधानी पटना के बापू सभागार में सम्राट अशोक महान की जयंती समारोह मनाई जाएगी। दरअसल सम्राट अशोक महान की जयंती समारोह को लेकर जदयू का ऐसा दावा है कि नीतीश कुमार देश के पहले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने सम्राट अशोक महान की जयंती समारोह मनाई और उस दिन अवकाश की भी घोषणा की। नीतीश कुमार यह दावा करते हैं कि वह पहले राजनेता हैं देश के जिन्होंने सम्राट अशोक महान की जयंती समारोह के दिन अवकाश की घोषणा की। दरअसल कुछ साल पहले नीतीश कुमार ने कई इतिहासकारों को बुलाकर एक समीक्षा बैठक की, जिस बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि सम्राट अशोक महान की जयंती समारोह कब मनाई जाएगी, क्योंकि उनकी जयंती समारोह को लेकर, जयंती दिवस को लेकर कई समस्याएं थी। तो सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि चैत्र शुक्ल के अष्टमी के रोज सम्राट अशोक महान की जयंती समारोह मनाई जाएगी। उसके बाद नीतीश कुमार ने राजधानी पटना स्थित सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल में सम्राट अशोक महान की जयंती समारोह मनाई और उन्होंने तमाम बिहार वासियों से, तमाम पार्टियों से, तमाम संगठनों से यह अनुरोध किया कि इसी रोज़ सम्राट अशोक महान की जयंती समारोह मनाई जाए, क्योंकि इस रोज़ हमने अवकाश की भी घोषणा की है। और अब उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार के उसी राह पर चल पड़े हैं, उनकी पहल पर निकल पड़े हैं और उनकी पार्टी भी राजधानी पटना के उसी सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल में सम्राट अशोक महान की जयंती समारोह मनाने जा रही है। तमाम इतिहासकारों का यह मानना है कि जब सम्राट अशोक महान हिंदुस्तान पर शासन करते थे तो उस वक्त हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाती थी और उस वक्त यह पटना पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था, पाटलिपुत्र और पुष्पपुरी के नाम से जाना जाता था, अजीमाबाद के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है, ना ही अब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाती है और ना ही अब यह पाटलिपुत्र है और ना ही यह अब पुष्पपुरी है और ना ही यह अजीमाबाद है। अब यह पटना शहर है और इसी पटना शहर में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी सम्राट अशोक महान की जयंती समारोह मनाने जा रहे हैं। 28 मार्च को यह जयंती समारोह मनाई जाएगी। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि उपेंद्र कुशवाहा जो नई पार्टी के गठन के बाद लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, तो आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 या बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वो नीतीश कुमार को कितना टक्कर दे पाते हैं, बिहार की राजनीति में क्या कुछ बदलाव कर पाते हैं। तमाम अपडेट के लिए, तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहें फर्स्ट बिहार के साथ। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।